गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से आ जाएगा। आज आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला टॉपिक। तो पहले तो आप जल्दी से आ जाइएगा, फिर बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जी, गुड इवनिंग। करें स्टार्ट, आगे से भी। तो आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल का टॉपिक। चलिए। मैम, हाँ हाँ, उड़ीसा से। चलिए, हाँ वो तो मुझे पता है, बहुत ही अलग अलग स्टेट से हैं सभी। मैम, अजीत सर मैराथन ले रहे हैं ना, इस वजह से नहीं हुई है सर की क्लास। हाँ, चलो तो पढ़ने पे ध्यान दें अब। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। सौर मंडल। ठीक है, बिल्कुल अब बातें नहीं, क्योंकि अब पढ़ने पे ध्यान देंगे। न्यू टॉपिक है, बहुत अच्छे से सभी अपनी कॉपी में। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है आपकी, मैं बता देती हूँ आपको। तो पढ़ने पे ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ डालें सौर मंडल। इसे बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सोलर सिस्टम। ठीक। सोलर सिस्टम। अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहली बात कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सभी बताइए, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? पहली बात। ब्रह्मांड का अध्ययन, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। आप बोलोगे कॉस्मोलॉजी। क्या बोलेंगे इसे? कॉस्मोलॉजी। ठीक है। अब ब्रह्मांड किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन लिखेंगे सभी। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे मैम, जो ब्रह्मांड कहते हैं वो है सूक्ष्म अणुओं से लेकर, सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल काय आकाश गंगाओं के शामिल रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। इतनी सी डेफिनेशन आपको याद करनी है। क्या मैंने बोला? रिपीट लिख भी रही हूँ। ठीक है, सूक्ष्म अणुओं से लेकर, सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल काय आकाश गंगाओं के
के शामिल रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? फ्रॉम द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आपको क्या याद है? टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ह्यूज गैलेक्सीज। ठीक है, ह्यूज गैलेक्सीज, इट इज कॉल्ड द यूनिवर्स। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब आपसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये तो आपने यहाँ पे लिख लिया, इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में। लिखा सबने? यस मैम। इतना की ब्रह्मांड का अध्ययन वेरी इंपॉर्टेंट क्या कहलाता है, सभी को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लिखा सबने? चलो ठीक है, मैंने बताया आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, आप बोलोगे कॉस्मोलॉजी। तो आप बोलोगे मैम ये सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं के शामिल रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो आप सब क्या बताएंगे? बिग बैंग सिद्धांत। ठीक, लिख लिया? तो आप बोलोगे मैम उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। बिग बैंग थ्योरी हमेशा याद रखना, बिग बैंग थ्योरी।
महाविस्फोटक सिद्धांत बोलते हैं इसे। ठीक है, हाँ, बिग बैंग थ्योरी। अब ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये इसके बारे में याद रखना, मतलब बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ये याद रख लें, है ना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, समझ आया? जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक है, जॉर्ज, इन्होंने किया। ये आपको सही बात याद रखनी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मैम प्लीज। हाँ, जो मैं बता रही हूँ पहले आप वो लिखो जितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा मैं कुछ बता रही हूँ। ठीक है, लिखते चलो यहाँ तक, सब यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी गुड। अब एक डेफिनेशन डालो आकाशगंगा। सबके विषय में हम ऐसे ही लिखते चलेंगे तो आपको अंदाजा भी लग जाएगा क्या है। आकाशगंगा की डेफिनेशन कोई बताए क्या होती है? आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। अब आकाशगंगा की कोई छोटी सी डेफिनेशन बताओ क्या होती है। आप बोलोगे अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है। क्या बोला मैंने? अरबों तारों के समूह को के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। ए ग्रुप ऑफ बिलियन ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ, समझ आया यहां तक? हाँ, डेफिनेशन आप याद कर रहे हो ना? अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। इज कॉल्ड गैलेक्सी। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। लगभग ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। 100 बिलियन गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। ये क्या हो रहा है?
ठीक है, 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और अब आपसे पूछे हमारी आकाशगंगा कैसी है, एग्जामिनर पूछेगा हमारी आकाशगंगा बताओ कैसी है, बताओ कैसी है हमारी आकाशगंगा। आवर गैलेक्सी का आकार कैसा है, कमेंट सेक्शन में बताएं। आवर गैलेक्सी, आप बोलेंगे शेप बताइए मैम, उसका शेप कैसा है, यानी आकार बताओ कैसा है। तो आप बोलोगे मैम स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। कैसा है, स्पाइरल, सर्पिलाकार। ये याद रखना है, जहां पे मैं बोल रही हूं याद करना है। याद, नाम क्या है हमारी आकाश गंगा का, नाम मंदाकिनी। क्या नाम है, मिल्की वे। क्या बोल सकते हैं, मंदाकिनी, है ना। दो नाम हैं, या बोल सकते हैं मिल्की वे दुग्ध मेखला। ठीक समझ आया। तो ये मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा, एग्जामिनर पूछता है। मंदाकिनी को, एग्जामिनर पूछेगा मंदाकिनी को किसने सबसे पहले देखा था, बताइए। तो मंदाकिनी को गैलीलियो ने, गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था, ने सबसे पहले देखा था। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने। द गैलेक्सी वाज फर्स्ट सीन बाय, किसने देखा, गैलीलियो। गैलीलियो, इतना याद रखना है, ठीक है। हाँ, आया समझ, जी सबका सही है, बढ़िया शाबाश। ठीक है, एक एक करके हम सभी की डेफिनेशन लिखेंगे। तो अब आकाशगंगा के बारे में आपको इतना याद करना है। थोड़ा सा पानी पी लूं, प्यास लगने लगी है। ठीक है, अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। और ब्रह्मांड में लगभग कितनी अरब आकाश गंगा है, 100 अरब आकाश गंगा है। हमारी आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार, नाम मंदाकिनी दुग्ध मेखला। हम्म, अब आपको लिखाना है सौर मंडल की डेफिनेशन क्या होती है। सौर मंडल, सौर मंडल देखो आपको मैं बता दूं, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ना, अगर आपसे कहे मैम अब सौर मंडल क्या होता है, तो मैंने कहा सौर मंडल की डेफिनेशन भी लिखो, है ना। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम की जो डेफिनेशन स्टार्ट होगी वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वालों से स्टार्ट होगी।
सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, धूमकेतुओं, ये सब तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन, जो कि आपको याद रखना है। सूर्य के चारों ओर, अब इंग्लिश वाले बच्चे कि सोलर सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी मैम? द ग्रुप ऑफ वेरियस, ठीक है, समझ में आया? वेरियस प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, ठीक है, एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, and other celestial bodies, celestial and other, हाँ, and other celestial bodies around the sun, किसके अराउंड होंगी? अराउंड द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। ठीक है, ये याद रखना है। ये तो हो गई सौर मंडल की डेफिनेशन कि मैम सौर मंडल की किसी ने हमसे पूछा तो हम क्या बताएंगे, तो आप क्या बोलोगे? मैम सूर्य, एक मिनट, हम्म, सौर मंडल की डेफिनेशन कोई पूछेगा तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे मैम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। ये याद रखना है, ठीक है ना? चलो, अब नेक्स्ट सूर्य की डेफिनेशन लिखेंगे। सूर्य, सूरज क्या है? सूर्य अपने अक्ष पर, पहली बात तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? बताओ, सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? बताओ, सूर्य अपने अक्ष पर
सूर्य अपने अक्ष पर हमेशा याद रखना पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। द सन रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस। द सन रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस। द सन रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस। सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है। द सन इज गैसियस स्फीयर। द सन इज गैसियस स्फीयर। सूर्य का 70% भाग हाइड्रोजन, 70.6% हाइड्रोजन, ये याद रखना है। सूर्य किस किस से मिलकर बना है? और 27.4% भाग किसका है? हीलियम से बना है। हीलियम से बना है। ठीक, ये याद रखना है। हाइड्रोजन कितना है? आया समझ? सेवेंटी पॉइंट सिक्स परसेंट और हीलियम है 27.4%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। द सेंट्रल पार्ट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन is called core. The central part of the sun is called core. सूर्य की बाहरी सतह का तापमान हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान बताओ कितना है? आपने पढ़ा होगा, कभी पूछ लिया जाता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से। आउटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, आउटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन कितना है? इज 6000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, हाँ। ये मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य क्या है। ये आप बोलोगे मैम गैसीय गोला है।
मैम ठीक है। हाँ, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। बस इतना ही पूछा जाएगा, जीडी के लेवल तक का, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही याद कर लीजिएगा। हाँ, कोई नहीं कोमल शर्मा जी, वो तो अभी स्टैटिक जीके में भी आपका पोर्शन होगा ना, तो उसमें करवा देंगे सर। हाँ, स्टैटिक जीके में भी होता है वो टॉपिक, परेशान ना होइए आप, है ना कोमल जी। अब एग्जामिनर पूछेगा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये पूछा जाता है। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बताइए क्या है। आप क्या बोलेंगे बताओ सभी बच्चे। एग्जामिनर ने आपसे पूछा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, क्या बताओगे आप? नाभिकीय संलयन है। ये याद रखना, नाभिकीय संलयन, सोर्सेज ऑफ द सन एनर्जी। सोर्स ऑफ द सन एनर्जी, बताओ क्या है? इज न्यूक्लियर फ्यूजन। इज न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य की दीप्तिमान सतह को, जो सूर्य की चमकती सतह होती है उसे क्या कहते हैं? बताओ, ये भी पूछा जाता है। सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, याद रखना हमेशा। ठीक है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? रिवीजन करा रही हूं, प्रकाश मंडल, द रेडियन सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फियर। ये है, ठीक है। सूर्य की उम्र बताओ, कहीं पे 5 बिलियन लिखिए, कहीं पे कुछ, लेकिन इसे छोड़ो। एक ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, बताओ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। 16 सेकंड लगते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट 16 सेकंड। इट टेक्स 8 मिनट एंड 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड फॉर द सनलाइट टू रीच द अर्थ। क्या? फॉर द सनलाइट सनलाइट टू रीच द अर्थ, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगले पर आए, सारा ऐसी जो मैं लिखा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है सारा। मैम, 8 मिनट 16 सेकंड ही लगते हैं।
सुरेंद्र कहाँ, वो कोई नहीं, हो पॉइंट में हो जाता है जी। हिस्ट्री बायो की क्लास मैराथन की वजह से नहीं चल रही। हाँ, कहीं कहीं 20 सेकंड दिया है मैम, कहीं कहीं, तो इससे आप परेशान ना हो। 8 मिनट 16 सेकंड ही है वैसे, एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो। हाँ। हम्म। ठीक है चलो, कहीं कहीं दे रखा है ना, हाँ, और कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड दे रखा है एनसीईआरटी में। चलो, हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, सभी सही है, आगे आते हैं। अब देखो, अब बनाओ मैप। मैप बनाओ सबसे पहले। ठीक है, अब ग्रहों के विषय में हम पढ़ेंगे। ये है सन। सन है, इसके आगे बुध। एक एक करके मैप बनाओ। बुध, बुध के आगे क्या आता है? शुक्र आता है मैम जी, शुक्र बना लेंगे हम, शुक्र। शुक्र के बाद क्या आता है? पृथ्वी। ग्रीन होती ना, ग्रीन प्लैनेट भी बोलते पृथ्वी को। फिर मंगल, मंगल, ठीक है। फिर बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। फिर शनि, फिर अरुण, ओ, फिर बोलो मैम, फिर अरुण, फिर वरुण, अरुण एंड लास्ट वरुण। ठीक है, इनके नाम लिख लें कॉपी में। बुध, शुक्र, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, ये क्रमशः लिखवा दिए मैंने, और ये है वरुण। ठीक, इनके नाम इंग्लिश में भी लिखने हैं हमें। बुध को बोलते हैं मरकरी, शुक्र को वीनस बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, मार्स बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं, बृहस्पति को जुपिटर, सैटर्न बोलते हैं, यूरेनस बोलते हैं अरुण को, और नेपच्यून बोलते हैं आपका वरुण को। ठीक, इंग्लिश हिंदी सब में लिखा गया, ऑल राइट। अब क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, हमेशा याद रखना, ऐसे पट्टी है, ये क्षुद्र ग्रह पाए जा रहे हैं। सपोज करो ये क्षुद्र ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह हैं, ये दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, उनके नाम हैं, ये क्षुद्र ग्रह हैं। ये जो मैंने बनाए, ये क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड्स, मंगल और बृहस्पति कक्षा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। और किस ग्रह के चारों ओर छल्ला पाया जाता है? शनि के। ये शनि है, ये छल्ला है। शनि के चारों ओर रिंग पाई जाती है, और ये हमारे सभी ग्रह बन गए हैं। और अब हम इन्हें एक एक करके विस्तार पूर्वक अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, कि ग्रह क्या होते हैं। पहले तो आप ये लिखेंगे ग्रह क्या होते हैं, तभी तो हम पहले मैप बनाए आप सबने। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, लिख लिया सबने? यस मैम बोलो। हाँ हाँ, मैं खुद बता दूंगी। चलो, अब सबसे पहले आपको लिखनी है ग्रह की डेफिनेशन। बच्चों, ग्रह की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रह
इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट। ग्रह क्या है? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो। वह खगोलीय पिंड, वह खगोलीय पिंड का मतलब होता है वस्तु। पिंड का मतलब क्या होता है बच्चों? वस्तु। वस्तु, पिंड का मतलब वस्तु होता है। पिंड है जो, वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन। revolve around the sun is in a certain orbit। पहली बात, ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, तो ये फिर किससे ग्रहण करते हैं? ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये सूर्य से ही, ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। याद रखना, ये अपने, इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता। डोंट हैव देयर ओन लाइट एंड एनर्जी। डोंट हैव देयर ओन लाइट डोंट हैव देयर ओन लाइट एंड एनर्जी। ठीक, ये हो गया। अब ग्रह कितने होते हैं कोई आपसे पूछेगा, तो आप बोलोगे मैम 8 प्रकार के ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं ये पूछा जाएगा, है ना? तो ये आपको लिखा, ये लिख लिया, डोंट हैव देयर ओन लाइट एंड एनर्जी। अब आपसे पूछा जाएगा ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, आप सब क्या बताएंगे? आप बोलोगे मैम ग्रह होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं ग्रह? 8। ग्रह कितने होते हैं? 8। दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं ग्रहों को सुविधा अनुसार। एक होते हैं आंतरिक या पार्थिव ग्रह। आंतरिक या पार्थिव ग्रह, दो प्रकार के ग्रह होते हैं। और एक ग्रह होते हैं जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह। जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह, या बाह्य ग्रह, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। और आउटर प्लैनेट। ठीक है,
हमेशा याद रखना, आपसे कोई पूछे ग्रह कितने प्रकार के, आप बोलोगे मैम 2 प्रकार के। कौन कौन से, आंतरिक या बाह्य ग्रह। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा आंतरिक ग्रहों के नाम बताओ कौन कौन से हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आप इनके नाम बता दीजिएगा कि ये सब हैं। ओके, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। जोवियन ग्रह के नाम बताओ। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हो गए। इन इंग्लिश में भी लिख लो, है ना। बुध को क्या बोलते हैं, इंग्लिश के भी नाम याद होने चाहिए। मरकरी। शुक्र को वीनस। पृथ्वी को अर्थ। मंगल को मार्स। बृहस्पति को जुपिटर। शनि को सैटर्न। अरुण को यूरेनस। और वरुण को नेपच्यून। ये बोलते हैं। नाम याद कर लिए सबके। हाँ, कि मैम 8 प्रकार के ग्रह होते हैं, ये हम याद करेंगे। सूर्य के बारे में एक पॉइंट और लिख लेंगे पीछे जाकर, प्लीज सभी यहाँ पे ही लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे इस जगह एक और पॉइंट लिख लेंगे कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13, ये सूर्य के उसमें लिख लो। 13 लाख टाइम लार्जर। टाइम्स, समझ में आया। देन अवर अर्थ। ठीक है जी, ये अपनी कॉपी में सूर्य वाले पार्ट में ऐड कर लीजिएगा। लिखा मैम, एकदम दिल गार्डन गार्डन लग रहा है। अच्छा, दिल गार्डन गार्डन। जी मैम, एक बार। हाँ ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हम ऐसी करके सभी एक एक ग्रह के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ेंगे। बुध की डेफिनेशन, शुक्र की डेफिनेशन। आगे बढ़े। हम्म। जी मैम, इंडियन ज्योग्राफी की अलग कंबाइंड पीडीएफ डालना और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग। ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़े। हाँ सुरेंद्र जी, हाँ हाँ। चलो तो अब उस पे लिखवा दें। बुध कल लिखवा देंगे। आज, अच्छा
ठीक है। और इसमें जितनी लाइन लिखी है ना वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, वो सारी इंपॉर्टेंट है। लाइन जितनी भी लिखी है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने गुना दूर है, 13 लाख गुना बड़ा है, बड़ा, ऐसे याद रखनी है कि एक लाइन पढ़ो। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये सब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी के सारे। ये बुध ग्रह के बारे में, ग्रह का कोई अपना प्रकाश है? आप बोलोगे मैम ने तो मना किया है, ग्रह का तो अपना कोई प्रकाश ही नहीं है। ऐसे करके याद करना है, ठीक है। चलो, आज का सेशन फिर यहीं पे ऑफ करेंगे, कल हम बुध के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, कर दी मैंने सेव। हाँ, और कल बुध के बारे में, शुक्र के, सारे ग्रहों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलो चलो, ठीक है, थैंक यू।